नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब पढ़ेंगे क्षेत्र मिति। और ये क्षेत्र मिति हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। क्षेत्र मिति का मतलब होता है मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति का मतलब होता है मापन। यानी किस चीज की मापन। कोई ज्यामितीय आकृति भी हो, उसकी परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन की माप को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र मिति में हम इसको पढ़ते हैं। तो हमें मेंसुरेशन में दो चीज पढ़ना होता है, एक 2D और एक 3D। 2D में त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, बहुभुज। बहुभुज में जैसे पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, सप्तभुज हो गया, इसको पढ़ते हैं। वृत्त, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। और 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंख, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, छिन्नक और पिरामिड पढ़ते हैं। तो 2D में क्या होता है, 2D में हम सिर्फ 2D में लंबाई और चौड़ाई दी होती है। और जो 3D होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी होती है। जैसे हम एक घनाभ बना दें तो इसकी लंबाई भी हमें दिखाई दे रही है, इसकी हमें चौड़ाई भी दिखाई दे रही है और इसकी हमें क्या दिखाई दे रही है, ऊंचाई। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, उसको हम क्या 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 कहते हैं, 3D। और 2D में हम सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर कोई 2D यानी द्विविमीय आकृति है अगर, तो उसका हम सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिधि निकाल सकते हैं और उसका परिमाप निकाल सकते हैं, लेकिन उसका आयतन हम निकाल नहीं सकते। इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप और आयतन यानी हम सब निकाल सकते हैं। और इसका जो आंसर आता है वो आता है वर्ग इकाई में। जैसे कहीं लिख दें 2 वर्ग मीटर लिख दें, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो इसका जो क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई में लिखा जाता है, और जो आयतन होता है वो किस में लिखा जाता है, घन इकाई। तो 3D का हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिधि भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं। और आयतन जो लिखा जाता है वो हमेशा घन इकाई में लिखा जाता है। अगर मीटर में दिया होगा तो घन मीटर, सेंटीमीटर में दिया होगा तो घन सेंटीमीटर। और जो क्षेत्रफल होता है उसको हम किस में लिखते हैं, वर्ग इकाई में। तो सबसे पहले हम सब शुरू करेंगे 2D, और फिर बारी बारी से हम सबको क्या करेंगे, एक एक चीज को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2D को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी कोई भी आकृति हो, जैसे हम ये बोर्ड बना दे रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, और इसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कहें तो ये इसकी लंबाई नापेंगे और इसकी चौड़ाई, और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी चीज की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। एक होता है परिमाप। परिमाप, परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है मापना, यानी चारों तरफ की माप, चारों तरफ की। जैसे हम एक त्रिभुज लिख दें यहाँ ABC, तो इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, A+B+C लिख देंगे। लेकिन एक वर्ग हो AB और CD ऐसे लिख दें, या कोई आकृति ऐसे लिख दें कि ऐसे वर्ग लिख दे रहे हैं, ये ए लिख दें, तो इसका जो परिमाप होगा वो A+A+A+A बराबर 4 है। लेकिन अगर कोई त्रिभुज ऐसे लिख दें 3, 7, 5, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 3 + 7 + 5, यानी परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप। चाहे वो त्रिभुज दिया हो तो उसकी चारों तरफ की माप, आयत दिया हो तो आयत की चारों तरफ की माप। और एक होता है परिधि, एक होता है परिधि। परिधि और परिमाप ये दोनों का मतलब सेम होता है,
लेकिन अलग अलग कंडीशनों में इसको हम यूज करते हैं। अगर कोई वृत्त होगा तो उसके चारों तरफ की माप को हम क्या कहते हैं, परिधि। और अगर वृत्त को छोड़ के कोई चीज होगा, जैसे त्रिज्य खंड में हम क्या लिखेंगे, परिधि। वृत्त खंड में क्या लिखेंगे, परिधि। और इनमें सब में हम परिमाप लिखते हैं। लेकिन अगर कोई चीज वृत्ताकार होता है तो उसका जो चारों तरफ का जो माप होता है, उस परिमाप को हम परिधि के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। इसको कहते हैं पेरीमीटर। तो परिमाप और परिधि दोनों एक ही है। परिमाप का मतलब भी चारों ओर की माप, और परिधि का मतलब भी क्या होता है, चारों ओर की माप। तो हम सिर्फ 2D को देखेंगे, और 2D में सिर्फ क्षेत्रफल, परिमाप और परिधि को निकाला जा सकता है, लेकिन आयतन को हम नहीं निकाल सकते। तो अब हम देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे त्रिभुज से, और फिर एक एक चीज बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक एक चीजों को सीखते हुए चलेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ट्रायंगल। एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी लिख दे रहे हैं। तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, एक दो तीन, और तीन भुजाएं होती हैं। कोण को हम हमेशा कैपिटल से दिखाते हैं, और जो भुजाएं होती हैं उसको स्मॉल से। ये कैपिटल ए है तो इसके सामने वाली ये स्मॉल ए हो जाएगी। ये कैपिटल बी है तो इसके सामने वाली ये स्मॉल बी। ये कैपिटल सी है तो ये इसके सामने क्या हो जाएगी, स्मॉल सी। अगर इसका हम परिमाप निकालना चाहें तो इसका जो परिमाप आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। और अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है √s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, जहां s बराबर होता है, जहां s बराबर, s का मतलब होता है अर्धि परिमाप। अर्धि परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब हम जानते हैं कि तीनों भुजा का योग। अर्धि परिमाप का मतलब तीनों भुजा के योग का आधा। अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अर्धि परिमाप बराबर होता है, अर्धि परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ लें और इसको दो से भाग करेंगे तो जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, अर्धि परिमाप। यानी त्रिभुज का चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषम बाहु हो, यानी इस सूत्र पे सारे सवाल क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन। तो कोण के आधार पर हम मेंसुरेशन में नहीं पढ़ते हैं। कोण के आधार पर जो हम त्रिभुज पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। तो भुजा यानी क्षेत्रमिति में त्रिभुज को भुजा के आधार पर फिर पढ़ा जाता है, कोण के आधार पर नहीं। कोण के आधार पर हम क्षेत्रमिति में ना पढ़ के हम उसको ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, और एक होता है, ऐसा करते हैं कि पहले समद्विबाहु लिख दे रहे हैं। एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ही होता है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर। जैसे हम लिख दें ए बी सी, और इसकी तीनों भुजा क्या हो, ए और ए। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। और इस समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 60-60 डिग्री का। तो अभी हमने क्या देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, √s, s माइनस ए, s माइनस बी
और s माइनस सी, s का मान निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी पूरे के बटे 2। a का मान a दिया है, b का मान भी a दिया है, या ऐसा लिख देते हैं कि अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो प्लस ए बटे 2, ए और ए जोड़ेंगे तो तीन, 3a/2 हो जाएगा। इसमें हम रखेंगे तो s के स्थान पे 3a/2, s के स्थान पे 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए। 3a/2 को ऐसे उतार लेंगे और 2 1 के 2, 2 में से 3 घटाएंगे तो a/2, 2 1 के 2, 2 में से 3 घटाएंगे तो a/2, और ये भी क्या हो जाएगा a/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 घात 4 और 2 2, इसका 2 2 का पेयर है, जिसका जिसका पेयर बन जाएगा उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यानी 3 का वर्गमूल नहीं बनेगा, उसको अंदर छोड़ देते हैं। इसका इसका पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल देंगे। इसका इसका पेयर निकल गया, इसको बाहर निकाल देंगे। ये 2 का पेयर बन जाएगा तो इसको बाहर करेंगे, इन 2 का पेयर बन जाएगा तो ये, और यहाँ से सूत्र हो गया √3/4 ए स्क्वायर, और ए का मतलब होता है भुजा। इसी को हम शॉर्टकट में क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। अब हम बारी बारी त्रिभुजों को क्या करेंगे, त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक समबाहु और एक समद्विबाहु और एक होते हैं विषमबाहु। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर। अब हम तीनों त्रिभुजों को विस्तार से क्या करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ए बी सी, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से अगर हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3a। यानी ए और ए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a। और दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अभी हमने पीछे देखा कि मेन सूत्र एक ही होता है, उसी से हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं √3/4 ए स्क्वायर, और ए का मतलब होता है भुजा। तीसरा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 ए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमने देखा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/a होता है। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, और ये ए है, ये ए है, ये ए है। अगर इसके किसी एक सिरे से इस पर लंब खींचेंगे तो ये इसकी क्या होती है, शीर्ष लंब, और इसी शीर्ष लंब को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई। त्रिभुज के किसी सिरे से उसकी सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जो होता है वो उस भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। अगर पूरा a है तो a/2 ये हो जाएगा, a/2 ये, और ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। तो चाहे हम इस त्रिभुज का यूज करके निकाल लें इसकी ऊंचाई, क्यों, क्योंकि हमें कर्ण पता हो गया, आधार पता हो गया, हमें ऊंचाई निकालना है। और ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या है, होता है ऊंचाई का मतलब लंब बराबर होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और कर्ण दिया है ए, आधार दिया है a/2 का होल स्क्वायर, a²/a²/4, 4 1 4, 4 में से 1 घटाओगे तो 3a²/4, 3 का वर्गमूल नहीं बनेगा, 4 वर्गमूल 2, और a² का वर्गमूल a। तो जो ऊंचाई निकल के आई वो कितना आ गई, √3/a। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का क्या आ गया, फार्मूला। चौथा होता है समबाहु त्रिभुज के
परवृत्त की त्रिज्या, परवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a बटे अंडर रूट 3, a बटे अंडर रूट। ये समबाहु त्रिभुज के परवृत्त की त्रिज्या क्या है? ये कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर इसके तीनों शीर्षों से जाता हुआ कोई वृत्त खींचेंगे तो इसकी जो त्रिज्या होती है इसको हम कहते हैं परवृत्त की त्रिज्या। यानी एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर। यानी अगर समबाहु त्रिभुज के, यानी चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाते हुए हम कोई वृत्त खींचेंगे तो उसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज का परवृत्त। यानी परिमाणी चारों ओर, वृत्त का मतलब वृत्त, समबाहु त्रिभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज के चारों तरफ के, चारों ओर के वृत्त। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर, परवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से a बटे 2 अंडर रूट 3। ये क्या है? ये कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर इसके तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए इसके अंदर कोई वृत्त खींचेंगे तो इसको हम कहते हैं अंतःवृत्त। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब होता है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज हो, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ अगर कोई वृत्त खींचते हैं इसके अंदर तो उसको कहते हैं अंतःवृत्त। अंतः माने अंदर, और इसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम क्या करते हैं? स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से हमें एक चीज ये समझ निकल के आया कि परवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, परवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है a बटे रूट 3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है a बटे 2 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, a से a कट गया, 1 बटे 1 अनुपाते 1 बटे 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अनुपाते 1। इसका मतलब कि परवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या की क्या होती है? 2 गुने के बराबर होती है। यानी इस पर हम सवाल आगे देखेंगे कि अगर परवृत्त की त्रिज्या अगर 4 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 4 है तो ये इसका दूना होगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। अब हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे, पहले हम इन नियमों को देख लेंगे और इसके बाद तब हम इन सवालों को क्या करेंगे, धीरे धीरे फिर हम सीखते चलेंगे। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे a और a लिख दें और इसको क्या लिख दें? b। इसमें 2 भुजा क्या है? बराबर। अगर इसका हम परिमाप निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस b, यानी 2a प्लस क्या हो जाएगा? b। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल हम निकालने का सूत्र हमने क्या देखा था? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जहां s का मान क्या होता है? s का मतलब होता है अर्धी परिमाप। अर्धी परिमाप बराबर a प्लस b बटे 2, और इसको जब इसमें रख के हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो आएगा b बटे 4 और अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो तो उसका परिमाप 2a प्लस b होता है।
ए का मतलब है कि जो दो भुजाएं बराबर होंगी उसको ए मानेंगे, जो अलग होगी उसको हम बी, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बी बटे 4 4a² माइनस b²। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, यानी तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग। तो इसका जो परिमाप निकल के आएगा वो क्या आएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सबका अलग अलग सूत्र अगर ना याद करना हो तो यानी एक ही सूत्र से सारा निकल जाएगा, लेकिन हम उसको आसानी के लिए क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, उससे हमें क्या होता है, कम समय में सॉल्व हो जाता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, जहां s बराबर क्या है, s का मतलब अर्धी परिमाप। अर्धी परिमाप का मतलब कि पहले तीनों भुजा को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो उसको हम क्या कर देते हैं, अर्धी परिमाप। अर्धी परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे क्या हो जाएगा 2। तो त्रिभुज मेन रूप से तीन प्रकार, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक समबाहु, एक समद्विबाहु और एक विषम बाहु। लेकिन इसके अलावा भी कुछ त्रिभुज के सवाल होते हैं, जैसे ये चौथा नियम, एक त्रिभुज ऐसे बना दें, एक त्रिभुज ऐसे बना दें, ऐसे लंब खींच दें तो ये ए, ये बी, ये सी है, ये कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। तो अगर त्रिभुज के किसी त्रिभुज की भुजा दे दे और त्रिभुज की किसी एक सिर से उसके किसी एक भुजा पर लंब छोड़ दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे लंब, या 1/2 आधार गुणे लंब, लंब गुणे 1/2 लंब गुणे आधार। इसकी लंबाई हम मान ले रहे हैं कितना है, या इसको ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं डी। तो 1/2 लंब कितना दिया है, 1/2 लंब गुणे आधार होता है, चाहे आधार गुणे लंब लिखो चाहे लंब गुणे आधार। 1/2 को उतार लेंगे, लंब कितना दिया है, लंब दिया है AD और इसका आधार कितना दिया गया है BC। यानी अगर आधार और लंब दिया गया हो, यानी त्रिभुज का नाम ना पता हो कि ये समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषम बाहु है, सिर्फ त्रिभुज का आधार दे दे और त्रिभुज का लंब दे दे तो हम लंब और आधार को गुणा करके 2 से क्या कर देते हैं, भाग। जैसे यहाँ लिख दें P Q R और S, और इसको हम इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 गुणे लंब, लंब कितना दिया गया है QS, गुणे इस किस पर लंब खींचा गया है PR पे, यानी इसका आधार क्या है PR। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब। तो हम यहाँ से हम क्या सीखे, यहाँ से हम समझ में आ गया कि जब त्रिभुज का, यहाँ कोई त्रिभुज का नाम नहीं है, ये समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु कुछ भी हो सकता है, जब त्रिभुज का आधार और लंब दोनों दिया हो, दोनों दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। अगला है समद्विबाहु संपूर्ण त्रिभुज। समद्विबाहु संपूर्ण त्रिभुज, समद्विबाहु तो हो लेकिन संपूर्ण त्रिभुज हो। समद्विबाहु संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज और यही सूत्र समकोण त्रिभुज का भी है। अगर समकोण त्रिभुज कहेगा तो 1/2 आधार गुणे क्या लिखेंगे, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, निकालने का सूत्र है। और ये समविबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका 3 सूत्र होता है कि अगर कर्ण दिया होगा तो कर्ण स्क्वायर बटे 4 लिख देंगे, अगर आधार दिया होगा तो आधार स्क्वायर बटे 2 लिख देंगे, अगर लंब दिया होगा तो लंब स्क्वायर बटे क्या लिख देंगे, 2। ये क्या है, समविबाहु समकोण त्रिभुज का अगर सिर्फ लिख दिया जाए प्रश्न में, एक समविबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर करके 4 से क्या करेंगे, भाग। अगर समकोण त्रिभुज का आधार दिया होगा तो आधार का स्क्वायर करके 2 से भाग करेंगे, अगर लंब दिया रहेगा तो लंब का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। और छठवां सूत्र है, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हों, 2 भुजाएं दी हों और उनके बीच का कोण दिया हो, और उनके बीच का कोण दिया हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान ले रहे हैं कि ये त्रिभुज है ए बी सी और इनके बीच का क्या दे दिया गया, कोण, और ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। यानी त्रिभुज की तीनों भुजा दे दे, यानी त्रिभुज की 2 भुजा दे दे, और त्रिभुज के दोनों भुजाओं का या हम ऐसे लिख देते हैं ए बी सी। ये इसको हम ऊपर समझा रहे हैं, जैसे जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा दी हो और उनके बीच का कोण दिया हो, जैसे हम लिख दें कि ए बी सी और इनके बीच का जो कोण दे दें हम कर दें थीटा, तो ये कैपिटल ए है तो ये स्मॉल 2 भुजा दे दे, यानी चाहे इसके बीच का कोण दे दे, चाहे इसका, यानी जो 2 संलग्न भुजाओं के बीच का कोण दिया रहेगा उसका हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल हम निकालने के लिए 1/2 गुणे ए बी साइन थीटा। ये क्या है, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा दी गई हो और उनके बीच का क्या दिया गया हो, कोण दिया गया हो, तो 1/2 लेके दोनों भुजाओं को गुणा करके हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। जैसे लिख दिया जाए कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा। 1/2 को ऐसे उतार लेंगे, एक चाहे इसको ए मानो चाहे इसको ए मानो, इसको हम ए मान ले रहे हैं और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, बी। ए का मान 8 दिया है, बी का मान 6 और साइन थीटा का मान कितना दिया गया, 30। 2 1 2 चौक 8, 4 6 24 हो जाएगा। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को हमेशा किसमें लिखते हैं, वर्ग इकाई में। सेंटीमीटर दिया होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, डेकामीटर दिया होगा तो वर्ग डेकामीटर, मीटर दिया होगा तो वर्ग मीटर। अगला है, छठवां है, जब त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप जैसे मान ले रहे हैं कि ये त्रिभुज है,
ये त्रिभुज है ए बी सी, ये कैपिटल ए है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। कोण को हमेशा कैपिटल से दिखाया जाता है और भुजा को किससे दिखाया जाता है, स्मॉल से। ये कैपिटल बी है तो इसके सामने क्या होगा, स्मॉल बी। ये कैपिटल सी है तो इसके सामने क्या होगा, कैपिटल सी। और हमें मालूम स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है तो इसके सामने स्मॉल सी। ये जैसे ये भुजा है, अगर इसके मध्य बिंदुओं को मिला के अगर हम कोई रेखा खींचेंगे तो जितना, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। यानी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला, अगर मध्य बिंदु को खींचेंगे तो इसका जो मान आता है वो उसके समांतर वाली भुजा का क्या आता है, आधा। इसका मतलब कि अगर ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, तो इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये, और इसके मध्य बिंदुओं को मिला के अगर हम कोई त्रिभुज बनाएंगे और पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा या इसका परिमाप कितना होगा और इसकी माप ना दे, सिर्फ बाहर वाले त्रिभुज की माप दे दे, तो ये स्मॉल ए है तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल ए का आधा। ये कैपिटल बी है तो इसके सामने कौन सी भुजा पड़ रही, ये, तो ये हो जाएगी b/2। और ये सी है तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ये, तो ये हो जाएगा c/2। और इसका जब परिमाप निकालेंगे, तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं P, Q और R। अगर त्रिभुज P, Q, R का परिमाप निकालें तो क्या होगा, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा का योग। तो 1/2 A + B + क्या हो जाएगा, C। यानी अगर बाहर वाली की भुजा दी हो और अंदर वाले त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए पूछा जाए तो तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे तो वो उसका क्या पता हो जाएगा, परिमाप। अब अगला है अंतःवृत्त त्रिभुज। अंतःवृत्त त्रिभुज का मतलब अगर त्रिभुज की भुजा दे दे ए बी सी और त्रिभुज की भुजा दे दे ए बी सी और अंतःवृत्त का इसके अंदर का जो वृत्त दिया गया है इसकी त्रिज्या दे दे, तब उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √r/s। ये क्या है, r का मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और s का मतलब होता है अर्धी परिमाप। यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या और अर्ध परिमाप को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी त्रिभुज के क्षेत्रफल पता हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि S बराबर क्या होता है, A + B + C/2। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 R गुणे A + B + C का मतलब होता है अर्ध परिमाप, या इसको ऐसे रहने दीजिए। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 अंतःवृत्त की त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप। एक नियम और इसमें है कि जैसे परिवृत्त की त्रिज्या दे दे, ये एक त्रिभुज है, इसकी परिवृत्त की त्रिज्या दे दे और इसकी भुजा दे दे ए बी सी दे दे, चाहे ये समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु, ये सबके लिए यूज होगा। और इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ है, तो ये इसकी क्या है, अंतःवृत्त की परिवृत्त की त्रिज्या है। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा ABC/4R। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे परिवृत्त की त्रिज्या। अगला नियम मतलब अंतिम नियम है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के बीच में स्थित, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज ए बी सी है और इसका मध्य बिंदु ये है, इसके मध्य बिंदु से तीनों भुजाओं पर अगर हम लंब छोड़ दें ये 90 डिग्री है और इसकी लंबाई x हो, इसकी y हो, इसकी z हो, और प्रत्येक भुजा को जाए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी, तो प्रत्येक भुजा निकालने का सूत्र होता है 2/√3
गुणे तीनों शीर्ष लंबों का योग। आज हम सीखे कि त्रिभुज, सिर्फ त्रिभुज सीखे, त्रिभुज में कितने टाइप के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के सूत्र क्या होते हैं, मतलब, और अब हम इसके अगली वीडियो में हम सब सीखेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को।